चुनाव मैं 2001 में पंचायत समिति पद से जीता हूँ और उसके बाद 2016 में मेरी पत्नी आरक्षण होने के तहत वो मुखिया पद की चुनाव लड़ी है और करीब 9 मत से चुनाव हार गई। और मैं लगातार जनता के बीच सेवा करते आ रहे हैं। बहुत तरह का जो भी मुझे चल बन सक रहा है उसको मैं उसके साथ खड़ा हूँ, हर समस्या में, दुख सुख में। मैनिफेस्टो क्या आपका है? जीतेंगे तो क्या कुछ काम करने के लिए? जीतेंगे तो बहुत सारा काम है। क्या जैसे काम पर उतारूंगा, जैसे इंदिरा आवास हो गया, पशु शेड हो गया, सिंचाई कूप हो गया, आहार हो गया, पैन हो गया, ये सब जो भी हमारे तहत आएगा सरकार के द्वारा उसको मैं अच्छी तरह से और मैं पारदर्शिता के साथ और मैं एक सेवक के रूप में विकास तो जनता बताएगा। हमसे बताने से तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप जनता से एक बार जो हमसे आप ले रहे हैं वो जनता के बीच, समाज के बीच, अदर समाज के बीच जा कर के आप पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5 साल बहुत सारा चीज़ बताता है। किसी को पेंशन नहीं मिला। हमारे गरीब लोग के लिए एक ठो योजना है, कबीर अंत्योष्टि योजना, आप जानते होंगे। वो आदमी गरीब तबके का, हर वर्ग का अगर मर जाता है तो कफन के लिए उसको पैसा दिया जाता है, जलाने के लिए, दाह संस्कार के लिए पैसा दिया जाता है। अगर अदर समाज है तो उसके लिए मिट्टी के लिए पैसा दिया जाता है। लेकिन आज तक हमारे लाश और का मरे व्यक्ति का पैसा खा सकता है। तो इससे आप जनता से पूछिएगा तो क्या ये योजना है क्या? ये तो 1100 नहीं, मेरे पास सूची है। हर वर्ग हमारे अगर 1100 हो जाता तो हमारे 1100 आबादी सिर्फ महादलित का है और दलित का है, और हमको छोड़ दिए पूरे हमारे 10,000 मतदाता है। और वो 1100 कोई वादा करता है तो मैं वादा प्रत्यक्ष रूप से कहना चाहता हूँ, सरकार का 700 का मुझे जानकारी है कि आम सभा के द्वारा लाभार्थी का चयन किया गया, जिसमें से त्रुटि होने के कारण 700 में 200 को रद्द कर दिया गया है और 500 आदमी को इंदिरा आवास 5 साल में मुहैया हुआ है। 1100 ये गलत है। ये तो आप, मैं कहता हूँ तो वादे के साथ, ये आज के ज़माने का ऑनलाइन की सुविधा है और हर जगह आप भी खोल के देख सकते हैं कि अरुणिमा में कितनी सारी योजना धरातल पर उतरा। 2016 से पहले कौन था? 2016 से अति पिछड़ा था, उसमें से रूना देवी मुखिया। 16 में मदन मोहन सिंह की पत्नी है, पुतुल देवी है जी। उन्होंने कभी समाज में नहीं रहा। अभी तो वादे बहुत, देखिए आपको एक जवाब दिए थे, उसको आप जितना मड़ोड़ लीजिए। मैं विकास में सारा चीज़ है, आप ले लीजिए। क्या विकास? माडा योजना है, नरेगा योजना है, 7 निश्चय है। आप चल के देखिए कि एक भी अगर टंकी अरुणिमा में अगर चालू होगा तो मैं आपसे जो कहिएगा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। हमारे पंचायत में 15 वार्ड है और हमारे पंचायत का नाम अरुणिमा है। अरुणिमा रेवेन्यू विलेज है। सबसे ज़्यादा आबादी अरुणिमा पर्सनल गांव में है, उसके नाम से पंचायत है। आप जाइएगा तो आप पत्रकार हैं, लेकिन आपकी गाड़ी जो है हो सकता है कि कहीं आप अंतिम अरुणिमा तक नहीं पहुंच पाइएगा। ऐसी रोड की जर्जर ये आपको नहीं होगा तो मैं दृश्य चल के दिखा सकता हूँ। ये हमारे चितरवार गांव है, आप जाइए उस गांव में। आप विद्यालय से लेकर के, वादे तो करने वाले बहुत हम गिना देंगे कि बहुत है, लेकिन आप जाके देखिए एक कमरा में 5-5 क्लास चलता है, उसका छत नहीं है। एगो सामुदायिक भवन है, उसमें विद्यालय समिति है, और उसके बाद आप रोड जाके देखिए तो क्या स्थिति है। तो जनता निर्णय लेगी 24 को, और तो पूरा ले रही है क्या? ले रही है तो ये सब जगह परिवर्तन है, तो यहाँ क्या एथी रहेगा? सब जगह परिवर्तन होगा, निश्चित होगा। एकदम परिवर्तन, जनता मूड बना चुका है। इस बार परिवर्तन यहाँ भी आप 26 तारीख को मिलने का काम करेंगे। परिवर्तन बस मेरा हर प्रत्येक, मैं किसी काम के लिए नहीं हूँ, मैं सिर्फ जनता की सेवा के लिए। दूसरा काम मेरा कोई नहीं है। बस कहीं कोई मुद्दा हो गया, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, या गांव में किसी तरह प्रकार का कोई घटना हो गया, उसमें मैं सब के साथ रहा हूँ, जुड़। संदेश देंगे कि आप लोग
24 तारीख को बढ़िया से मत करें और विजय बनावें, और उसके बाद हम सब दिन आप लोग के लिए भाई के रूप में काम करें। तो जो अपने आप को बोलते हैं कि हम चौकीदार हैं, पहरेदार हैं, तो पहरा देना पंचायत में काम था, लेकिन वो शिफ्ट हो गए जाके जमुई में। दलित महादलित सारे लोगों का दुख सुख सुनने वाला कोई नहीं रहा। चौकीदार सिर्फ कह के रह गया और वो चल गए जमुई। कुछ भी विकास नहीं हुआ। इंदिरा आवास जहाँ तक 1100 के अभी ले रहे थे इंटरव्यू फूलमंती देवी पति से, तो 1100 जो ढिंढोला पीट रहा है, जो पूर्व जनप्रतिनिधि वर्तमान में जो है, 700 यहाँ हुआ, 200 रिजेक्ट हुआ। पूरा विद्यालय का जर्जर स्थिति है। ये जो है आपका अरनवा बाग के नाम से पंचायत है, वहाँ का रोड का बदहाली देखिए क्या स्थिति है। आप लोग तो मीडिया वाला आदमी है, आप तो हर लोगों से पूछेंगे, कुछ भी विकास नहीं हुआ। मनरेगा तो छुआ तक नहीं लोग। जो महात्मा गांधी गारंटी योजना के तहत तालाब बनना था, सिंचाई की व्यवस्था होना था, वो किसान पशु शेड सारा चीज़ आप देख सकते हैं, कुछ नहीं, नग्न है। सर क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए 24 तारीख को चुनाव है और 26 को वर्तमान मुखिया का पीपर पानी देने जा रहे हैं। साफ फैसला है। जी, उसका विदाई है। पूरा सूबे के जैसे लोग कहा करते हैं, जम्मू जिला जो आपका चकाई प्रखंड का जो नतीजा सामने आया, वो 22 में तो देखिए एक नया वाला पुराना वाला जीता और पूरा सबका विदाई हो गया। तो पब्लिक जी जो पब्लिक के बीच रहेंगे, किसान के बीच रहेंगे, सारे लोगों के दुख सुख में रहेंगे। जनप्रतिनिधि इसीलिए लोग नहीं चुनता है मीडिया भाई कि ऐसी आप यहाँ वोट ले लिया चल गए बम्बई, अब फैक्ट्री खोल दिए। पब्लिक कैसे रह रहा, कैसे जी रहा, दलित जहाँ की चिराग नहीं जला, जहाँ बिजली नहीं पहुँचा, वो सब दुख सुख में रहने का काम करना चाहिए। लेकिन अपने को चौकीदार पूछता है और वो हो गया थानेदार। कहाँ रहते हैं आप? हम वर्तमान मुखिया मदन सिंह है। क्या कुछ आप लोग के विकास किए पंचायत? किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। अगर किसी को इंदिरा आवास भी दिया है तो 30 से 40 हजार रुपया लेकर के दिया। चैलेंज कर रहा है, अगर हम 100 रुपये लिए हैं तो 10,000 रुपया देंगे, 50 रुपये लिए हैं तो 5,000 रुपया देंगे। हाँ, अगर हम मेरे पास ये चीज़ को प्रूफ कर दे तो। और आप उस पर बोल रहे 40,000 लिया है। 40,000 लिया है, 30,000 लिया है, 25,000 लिया है। हम कह रहे हैं दमंग व्यक्ति है और कोई डर से नहीं बोलता है कि जो अशोक की इतना पैसा लिया है। इस वार्ड का मामला बता रहे हैं जैसे। किस 15 वार्ड में सबके साथ उसी तरह हुआ। कोई लोग हैं जो मीडिया से आके बोल सकते हैं हमसे 30,000 रुपया लिया है? कोई नहीं बोलेगा उसके कारण? कारण है कि दमंग मुखिया है, सही बोल रहा है, लाइसेंसी है। जो मुखिया अभी राइफल लेकर के चलता है, रिवॉल्वर लेकर के चलता है, भविष्य में क्या करेगा? सरकार उसको लाइसेंसी रिवॉल्वर अपने ये सुरक्षा के लिए दिए होंगे, जरूरत पे के लिए दिया गया है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रचार में लेकर के चलना क्या जरूरी है? हाँ, ऐसा लिखा हुआ है कहीं कानून का किताब में क्या? पर क्या लगता है माहौल के हिसाब से? माहौल के हिसाब से हम लोग को नजर में तो अनिल यादव है। हाँ हाँ, क्या उम्मीद क्या रखते हैं अनिल यादव से? क्या उम्मीद करते हैं? अनिल यादव से उम्मीद करते हैं यही कि गांव का कैंडिडेट है, इसको दूगो गाली भी देंगे, दूगो बात भी कहेंगे, लेकिन उसको तो कोई नहीं कह सकता है। क्यों बात बोलिएगा, क्यों गाली दीजिएगा? हाँ? जैसे अभी अगर उसको कुछ बोलता है ये अनिल यादव को, क्योंकि हमारा गांव का है, इसको 4 गो बातों चढ़ करके बोल देंगे तो इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और हम लोग चाहते हैं कि जो अशोक अनिल यादव जीते और